सुनो जी, आज से तुम रोज शराब पिया करो। क्यों? क्योंकि आप नशे में ज्यादा काम करते हो। यार मैं कुछ समझा नहीं, पर बात क्या है? अरे तुम कल शराब पी के आए थे तो नशे में सारे गंदे पड़े बर्तन धो डाले। और तो और आपने मेरे पाँव भी दबाए। सुनो जी, आज खाने में क्या क्या खाओगे? वैसे खाने में क्या क्या है? राइस, चावल और भात। सुनो जी, मैं काम करके थक जाती हूँ। तो ठीक है, एक काम वाली बाई रख लेते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मैं तुम्हारी आदतों को अच्छी तरह से जानती हूँ। भूल गए? पहले मैं भी तो एक काम वाली बाई ही थी। सुनो जी, हमेशा मेरा आधा सर दुखता है। लगता है डॉक्टर को बताना पड़ेगा। अरे पगली, उसको क्या बताना, जितना है उतना ही तो दुखेगा। एक सक्की पत्नी का शक दूर करने के लिए एक पति ने दाढ़ी रख ली, पूजा पाठ करने लगा, गीता रामायण भी पढ़ने लगा और गरीबों की मदद करने लगा। अपने सारे बुरे काम छोड़कर प्रभु के भक्ति में लगा दी। अब उसकी पत्नी फोन पर अपने पति के बारे में सहेलियों को बता रही थी, कमीना अब स्वर्ग की अप्सराओं के चक्कर में है। एक रुमाल में 4 कोना होता है। अगर एक कोना काट देंगे तो कितना कोना बचेगा? 3 कोना बचेगा। गलत है। कैसे गलत है? एक रुमाल में 4 कोना होता है। हाँ। एक कोना काट देंगे तो 3 ही कोना बचा ना। गलत है। दोस्तों, किसी का भी पत्नी अगर पति को तारीफ करे तो इसका मतलब ये हुआ, या तो उसे शॉपिंग करने का मन है या तो उसे हनीमून ले जाने का बहाना है। समझ रहे हो ना? दोस्तों, दुनिया में सबसे अच्छा और सबसे सस्ता मजदूर घर का पति होता है। पत्नी उसे इस भरम में रखते हैं हमेशा कि वो घर के मालिक है। देवर जी, मैंने आपके लिए एक लड़की देख रखी है। अच्छा जी। पर वो थोड़े से गरीब हैं। तो भाभी कोई दिक्कत नहीं। और दहेज? भाभी तुम बस ब्याह करवा दो, दहेज तो उल्टो दे देंगे। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? एक लड़का ने बुजुर्ग आदमी से पूछा कि दादाजी, आपके जमाना में लोगों को 10-10 बच्चे क्यों होते थे? तो दादाजी बोले, देखो बेटे, मेरे जमाना में लोग रात के फेसबुक व्हाट्सएप पर समय खराब नहीं करते थे। पहले जोड़ी 2 लोगों से बनती थी, पति और पत्नी से, पर अब जोड़ियां 3 लोगों से बनने लगी हैं, पति, पत्नी और छपरी से। दोस्तों, आज मेरे यहाँ आंधी, तूफान और बारिश तीनों एक साथ आ गई और पूरा तहस नहस कर दी। सुनो, देखो मैं आ गई। अच्छा, तुम आ गई? साथ में मेरी बहन और मेरी माँ भी आई है। धत तेरा भला हो, तभी तो मैं सोच रहा हूँ कि साली आंधी, तूफान और बारिश तीनों एक साथ कैसे आ गई। अरे वो रिश्ता ही क्या जिसमें थोड़ी शरारत ना हो, और वो पति पत्नी ही क्या जिसमें रोज महाभारत ना हो। गाइस, आजकल इंस्टाग्राम पे एक नया ट्रेंड चल रहा है। सब लोग कांच की गिलास में पानी और हल्दी डालकर रील बनाकर वायरल हो रहे हैं, और मैं भी कांच की गिलास में पानी और हल्दी डालकर रील बनाकर वायरल होना चाहता हूँ। पर साला मेरे पास कांच का कोई गिलास ही नहीं है। हमारे यहाँ आसमान में बादल ऐसे घूम रहे हैं कि जैसे शादी में आए फूफा जी। करना धरना कुछ नहीं, बस इधर से उधर, उधर से इधर घूमे जा रहे हैं। सुनो, हाँ? हमें कभी न कभी ये लड़ाई झगड़े खत्म तो करने ही पड़ेंगे, वरना कब तक ऐसा ही चलता रहेगा। अरे मैं भी तो यही बोल रही हूँ, कभी मैं सही तो कभी तुम गलत, तो कभी तुम गलत तो कभी मैं सही, बस ऐसे ही चलता रहेगा। बात कुछ समझ न आए, कभी का हम। लड़कियां अच्छे पति के लिए 16 सोमवार के व्रत रखती हैं, पर उनके पति को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे शिवजी 16 के 16 सोमवार छुट्टी पे थे।
अरे पता नहीं आजकल की औरतें क्या खा रही हैं। ये तो लड़कियों से भी ज्यादा सुंदर लगने लगी हैं। सुनो जी, सूरज हमेशा पूरब से निकलता है, पर ये चांद किधर से निकलता है? अरे पागल, चांद हमेशा ब्यूटी पार्लर से निकलता है। सुनो, एक मुहावरे का अर्थ बताओ। मुहावरा क्या है? मुहावरा है सांप के दुम पर पैर रखना। सांप के दुम पर पैर रखना? हाँ। बताऊंगा तो मारोगी नहीं? अरे नहीं मारूंगी। पहले कसम खाओ, मारोगी नहीं? तुम्हारी कसम नहीं मारूंगी। तो सुनो, मुहावरे का अर्थ है बीबी को मायके जाने से रोकना।